सारी जनता, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, छोटे बड़े, माताएं बहनें जितने यहाँ पे आए हैं, आप सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना साथ लिया, जिन्होंने इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने यहाँ बैठ पाऊँ। ये सब आपकी वजह से है, आपकी मेहरबानी से है। इलेक्शन से पहले जब मैं वोट मांगने आया था, मैंने आपसे एक बात की थी। मैंने बोला था मेरी ना कोई पार्टी है, ना कोई संगठन है, ना मैं किसी पार्टी का चिमचा हूँ। मैं जीऊँगा तो आप लोगों के लिए और मरूंगा भी आप लोगों के लिए। तो मैं आज भी ये बात बोलता हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, ना मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, ना मैं किसी पार्टी के तलवे चाटने वाला इंसान हूँ, और ना मैं किसी संगठन का हूँ। मैं उसी पार्टी का हूँ जो पार्टियाँ आप काम करेंगी, जो पार्टियाँ आपके लिए काम करेंगी, मैं उस पार्टी के साथ चलूँगा। जो जिस दिन उस पार्टी ने आपका काम करना बंद कर दिया, उस पार्टी के साथ मेरा नाता उसी दिन कट जाएगा। आप लोगों ने जो दिक्कतें बोली, जो परेशानियां बोली, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगी सिग्नल की। सबसे पहले सिग्नल की दिक्कत इसलिए लगी क्योंकि मैं जहां जहां जा रहा हूं, जहां जहां जो बातें आ रही हैं, 50-60% मौके पे ही ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म कैसे हो जाती है? मैं मौके पे ही वहाँ के चीफ को, एक्शन को, इवन कि मिनिस्टर को फ़ोन करके वहाँ के मसले हल करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ फ़ोन चल रहा होता है और मैं गारंटी देता हूँ आपके 80% मसले आज ही हल हो जाए। अब भी होने थे मौके पर करवाने थे, लेकिन ये बदकिस्मती है कि नहीं है। और रही बात टावर की, आपकी टावर की बात मैंने मिनिस्टर साहब से की हुई है। पूरे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक कम से कम 7-8 टावर चाहिए हमें, जो लगने हैं। ये डिमांड मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को दी है, उन्होंने मिनिस्टर साहब को फॉरवर्ड किया है। ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर, ये मैंने आपको बोल दिया। और ये नहीं है कि लगेगा 5 साल के बाद या 6, जल्दी लगेगा, ठीक है। और आपका रोड देखा मैंने, एक चीज़ की उम्मीद रखना कि मेरी नज़र में जो चीज़ आएगी गलत चीज़, ना तो मैं मुंह फेर के जाऊंगा और ना मेरी आंखें बंद होगी, उस चीज़ को मैं नज़रअंदाज नहीं करूंगा। मैं यहाँ से निकल रहा था, आपके रोड का काम देखा मैंने, पहले तो मैंने उसका काम बंद करवाया। और विपिन जी कहाँ, ये राकेश जी कहाँ गए? ये है, इनके सामने की बात है। उसको साफ बोल दिया कि इस तरीके का काम करना होगा, बोरी बिस्तरा उठाओ और भागो यहाँ से, हमें ये काम नहीं चाहिए। और उसकी पूरे रोड की जिम्मेवारी मैंने राकेश को दी है। एक भी पत्थर ऊपर नीचे हुआ, गलत काम हुआ, काम नहीं होने देना, आप लोगों ने काम रोक देना, बस साहब बोल दिया। मैं बैठा हूँ आज तक, जैसे आपने बोला कि पहले हम गए, आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपको बोला को प्लेटें और गिलास लेके आ जाओ, हम हड़ताल करने हैं, तो प्लेटें और गिलास लेके ही जाना, तो फिर एमएलए बनाने क्यों है? समझिए, प्लेटें और गिलास तो आप बिना एमएलए के भी बना लेते हो, लेकिन फिर भी एमएलए के होते हुए आपको प्लेटें और गिलास लेके नीचे जाना पड़े, तो फिर लानत है ऐसे एमएलए बनी भी नहीं। सर वो पीछे जब आज तक बोल रहे हैं चलो दिल्ली चलते हैं, तो दिल्ली मतलब प्लेटें और गिलास लेके जाना है, तो फिर एक काम करना है, थोड़ा राशन भी डाल लेना, थोड़ी गैस भी ले जाना बीच में, जब मन किया बना के उस प्लेट में खा लिया, और जब मन किया वो बुझा ली। फिर आपको मैंने बोल दिया, आपको सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बाई चांस पड़ भी गई ना, तो उस सड़क पे मैं बैठूंगा, आप नहीं बैठोगे, ये मैंने आपको बोल दिया। आपने जो चुना है वो राजा नहीं है, आपका नौकर है, वो आपका नौकर बन के काम करेगा। मुझे राजा बनने की कोई शौक नहीं है, ना मुझे अफसरशाही की शौक है। मैं चाहता हूँ आप लोगों के काम हो और मौके पे काम होंगे, ये मैंने आपको बोल दिया। ऐसा नहीं है कि आज सुना कान से निकल गया, बात निकल गया। और मैं कह रहा हूँ आज फोन चल रहे होते तभी मैं पूछ रहा था कि कोई और सिग्नल हिमाचल का चलता हो तो बात करो मेरी, हाँ, तो फिर वो बात वही आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगला टूर जो मेरा बनेगा, मेरी गारंटी रही, मेरा आपसे वादा रहा, यहाँ पे सारे अफसर आएंगे, उन अफसरों को लेके आएंगे। आज हम दरबार लगाने नहीं आए थे, आज हम नागराज के माथा टेकने आए थे, ठीक है। आज हमने माथा टेकना था, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो पूरे अफसर आएंगे डिपार्टमेंट के, और आपके साथ मौके पे बात होगी। राशन की बात जो इन्होंने की है, वो पहली ही मीटिंग जब बनी मैं हुई थी, उनको ऑर्डर दे दिया था कि डंडी गुट्टू में 3 महीने का एडवांस राशन डाल दो, ताकि सर्दियों में आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रोड का काम चल रहा है, मैं चाहता हूँ लुक का काम डलवाना हो तो हम डलवा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी मत डलवाओ लोग, क्योंकि सर्दियों में लुक नहीं टिकेगी, है ना। तो क्योंकि आप डलने को डाल दोगे 2-3 महीने के बाद फिर छोड़ जाएगी, फायदा कुछ नहीं है। उस तब तक आप रोड बनवाओ अच्छे से, नालियां अच्छे से निकलवाओ। नहीं करता है कोई यही काम, मैंने बोल दिया। आप अपने आप को एमएलए समझो, एमएलए, आप अपने आप को वर्कर मत समझना। किसी भी अफसर के साथ मिलोगे, चाहे तहसीलदार साहब के साथ मिलो, एसडीएम के साथ मिलो, बीडीओ के साथ मिलो, ये सोच के जाना कि मैं एमएलए की हैसियत जैसे जा रहा हूँ उससे मिलने, और साफ बोलना जाके कि ये काम है तो होना चाहिए। अभी नहीं करता है, आप मुझे बताना। काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने 1 महीने के अंदर मैंने ओथ लेने के बाद, शपथ लेने के दूसरे दिन काम शुरू कर दिया। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बस के लिए
सोचा कि बस SRTC शुरू करें, लेकिन बात ये, हाँ, लेकिन अभी रोड आपका बस के लायक नहीं है, कंडीशन। जिस दिन आपका रोड ओके हुआ उसके दूसरे दिन बस यहाँ खड़ी करूंगा, ये मैंने आपको वादा कर दिया। SRTC बस उसी दिन, जिस दिन रोड ओके हो गया उसके मैंने कहा दूसरे दिन आपको SRTC बस दिलवा दूंगा। इस वक्त तो सर मेटाडोर आती है, हाँ, ये भी रिस्की है, ये भी रिस्की है, रोड नहीं है आपका ठीक, रोड ठीक नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए। और दूसरा जो आपका जितना स्टाफ अटैच है किसी भी डिपार्टमेंट का, अटैचमेंट कैंसिल करेंगे हम, वो अपना अपनी जगह पे काम करेगा, ठीक है। मैं AW की PHE वाली AW की ड्यूटी लगाऊंगा यहाँ पे, वो कल या परसों AW आएगा यहाँ, पूरी इंस्पेक्शन करेगा, पूरी इंक्वायरी होगी। जो होद बना है, जैसे उस लड़के ने बोला कि होद बना, इनको पैसा नहीं मिला, किसने खाया, उसकी मैं इंक्वायरी मैंने बोल दिया। होद की भी इंक्वायरी होगी और होद बनाने वाले की भी इंक्वायरी होगी, और पैसा किसकी जेब में गया वो उसकी जेब से हम पैसा निकलवाएंगे। एक बात याद रखना, पैसा मेरी जेब में नहीं आएगा, ना मैंने किसी के साथ कमीशनें सेट की है, ना मैं कमीशन खाने वाला हूँ, और ना मैं किसी को खाने दूंगा। वो चले गए काम, वो लीडर चले गए जो पैसे खा के मुंह बंद कर लेते थे, यहाँ मुंह नहीं बंद रहेगा, यहाँ टाइम आने पे डंडा उठाना पड़ेगा तो वो भी उठाएंगे हम। काम इस वक्त कदर उसी आदमी की होगी जो ईमानदारी से काम करेगा। जो ईमानदारी से काम करेगा उसको मुझे नमस्ते करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको नमस्ते करूंगा। लेकिन जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, फिर वो चाहे नमस्ते करे चाहे पाँव पकड़े, मेरी नज़रों में वो आज भी सजा का हकदार है और कल भी सजा का हकदार है, और उसको मिलेगी, ये मैंने आपको बोल दिया। पहले तो मैं सभी एम्प्लॉयज़ के आगे हाथ जोड़ के ही गुजारिश कर रहा हूँ कि काम करो, अगर मजबूर करेंगे तो फिर हाथ खोल के काम करेंगे, और क्या कर सकते हैं, लेकिन नज़रअंदाज नहीं होगा। मुझे बनाने वाली ना कोई पार्टी थी, ना कोई लीडर था, ना कोई दिल्ली से आया ना बॉम्बे से आया, आप लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं लीडर आप लोगों का, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आप लोगों का, और आप लोगों के लिए ईमानदारी से काम किए जाएंगे, ठीक है। और जितने आपके मसले मसाइल हैं ये हमने सुने हैं, और इसमें से 80% 90% पहले मेरे जहन में थे भी, कोई एक आधा जो क्लियरन का इसने लड़के ने बोला, और शायद उस क्लियरन में जाने वाला पहला लीडर भी मैं ही होऊंगा, आज तक कोई लीडर गया भी नहीं था। और उस वक्त मैं क्लियरन में गया था, क्लियरन तेरा प्रायोरिटी पे रहेगा, मैंने बोल दिया तुझे। और एक चीज़ करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, एक काम करो। देखो हमने काम करना है, तो जिसने काम करना होता है वो काम करने का तरीका ढूंढता है कि काम किया कैसे जाए। जिसने काम नहीं करना होता वो टाल मटोलियां करके हाँ हाँ करके चला जाता है। अब हमने करने हैं 5 साल काम, उसके बाद इलेक्शन आएगी, फिर देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज से उस काम करने का एक तरीका बनाते हैं। तरीका क्या है? देखो, प्रॉब्लम जो है गाँव की सबको पता है। अब एक ही प्रॉब्लम को लेके 200 आदमी मेरे पास आ रहे हैं। टावर की प्रॉब्लम है, दिन में 200 बार मुझे सिर्फ टावर के लिए फोन आएंगे, डॉक्टर साहब घुट्टू में टावर नहीं है, डॉक्टर साहब घुट्टू में टावर। प्रॉब्लम एक ही है लेकिन 200 फोन अटेंड करने पड़ रहे हैं। उसी 200 के चक्कर में, उसी टावर के चक्कर में दूसरा काम रह जाएगा, ठीक है। और गलती उन लोगों की भी नहीं है जो आ रहा है मेरे पास शिकायत लेके, उसको ये नहीं पता कि मेरे से पहले 199 लोग पहले चले गए हुए हैं शिकायत को लेकर, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, मैं भी दिक्कत में आ रहा हूँ और आपके मसले भी नहीं हल होंगे। मैं एक ही प्रॉब्लम के बीच में तंग होके रह जाऊंगा। आपकी पंचायत में वार्ड कितने हैं? 7 वार्ड हैं। हर वार्ड का एक आदमी चुन लो, आपने चुनना, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मेरा कोई बंदा नहीं होगा, आप खुद ने चुनना है वो एक आदमी, ठीक है। और वो अपनी वार्ड की शिकायतें मेरे को बताएगा, समझ गए। वो आप चुनो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा रिश्तेदार भी नहीं चुनना, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता होगा वो भी नहीं चुनना। अपने में से कोई आदमी चुनो और वो मुझे नाम बता दो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ठीक है। उस ग्रुप में डंडी गुट्टू लिख दो, पंचायत डंडी गुट्टू, उस साथ चलो 8-9 आदमी चुन लो, ठीक है। और उन 9 आदमियों की मैं मीटिंगें SDM के साथ भी कराऊंगा, तहसीलदार के साथ भी कराऊंगा, BDO के साथ भी कराऊंगा, TSO के साथ भी कराऊंगा। जब भी हमारी डिपार्टमेंट की मीटिंग होगी उन 7 आदमियों 8 आदमियों को मैंने बुला लेना है, वो अपनी बात रखें। और वहाँ पे जैसे पिछली मीटिंग में जब हम SDM साहब के पास बैठे थे, वहाँ पे जो आदमी थे मेरे पास, मैंने SDM साहब को बोला, मैं SDM साहब ये देख लो, लोग ये जो यहाँ पे बैठे हैं ये MLA है बनी, ये वर्कर नहीं है, ये आएंगे समझ लो मैं आया हूँ। और जब ये आएंगे इनका काम होना चाहिए, इनका फोन मुझे नहीं आना चाहिए कि नहीं हुआ। अगर इनके बस का काम नहीं हुआ फिर मुझे आएंगे, फिर मैं देखूंगा, लेकिन सारे काम इनके कहने पे होने चाहिए। और उनके कहने पे बड़े सारे काम हो रहे हैं।
छोटे मोटे मसले राशन के कार्ड के, कोई सर्टिफिकेट के, कोई ये छोटे छोटे मसले मैं आपको एमएलए की पावर दे दूंगा कि आप खुद ही निपटा लोगे, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि अपनी जेब में पावर रखूंगा और आपको सारी उम्र वर्कर बना के रखूंगा और झंडे और डंडे दूंगा। मैंने कहा मैंने आपको एमएलए बना देना, बात खत्म हो गई। उन 7-8 आदमियों को आप चुन के मुझे दो, उन 7-8 आदमियों को मैं सारे अफसरों के आगे यही बताऊंगा कि यही एमएलए हैं, ताकि आप टीएसओ के पास जाओ, टीएसओ ये समझे नहीं यार ये डंडी गुट्टू का एमएलए आया है, इसके काम करो। अगर ये काम नहीं करेगा तो फोन ऊपर से आ जाएगा, उससे आपके मसले भी आसानी से हल हो जाएंगे और मेरे लिए भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आप मेरे को राशन कार्ड, पाइपें, तारें के लिए मत यूज करो, आप मेरे को बड़े प्रोजेक्टों के लिए यूज करो, समझ गए? आप मेरे को कॉलेज के लिए यूज करो, बड़े बड़े रोड्स निकालने के लिए, उसके लिए मैं इन राशन कार्डों की पेंचियों में पड़ा रहा ना, तो मैं रह गया राशन कार्ड का ही एमएलए बन। 5 साल तक आप बोलोगे इसने काम तो किए, सिर्फ राशन कार्ड ही बनाए और कुछ नहीं किए, समझ गए? और ये छोटे मोटे काम मैं आपसे ही करवा दूंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एमएलए के पास आने की। आप खुद कोई बोलोगे यार, कोई आपके पास आएगा कोई बोलेगा यार एमएलए के पास जाना है राशन कार्ड बनाना, आप बोलोगे चल मैं बना देता हूँ यार, मैं ही एमएलए हूँ, मैं ही करवा देता हूँ और हो जाएंगे आपके काम। ठीक है, ठीक है, इस चीज से सहमत हो आप सारे लोग? तो ये आपने कहा क्योंकि हम काम करना चाहते हैं, इसीलिए पहले से तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे काम किए जाए, समझ गए? इसलिए 7-8 आदमियों को एक ग्रुप बना लो, उस ग्रुप में मुझे भी ऐड कर लो, और वही आदमी आपके स्कूल में जाके इंस्पेक्शन भी करेगा, वही हॉस्पिटलों में इंस्पेक्शन भी करेगा, रोड की इंस्पेक्शन भी करेगा, मौके पे जाके जो भी होगा वो फैसले भी वही लेगा। अगर वो मौके पे बोलेगा काम सही नहीं होगा, काम बंद कर दो, तो बंद हो जाएगा, वो नहीं चलेगा वो। और इस चीज से एक और मैं आपको बताता हूँ, अभी कहीं लोआंग की बात थी, मेरे पास 2-4 आदमी आए, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब यहाँ से स्कूल शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बिल्डिंग खाली हो जाएगी, यहाँ पे हम इस काम के लिए यूज करेंगे ये, और बच्चे भी कम है, दूसरी साइड चले जाएंगे। तो मैंने उनकी बात सुन के सीईओ को फोन कर दिया, सीईओ ने बोला ठीक है। जैसे मैं नीचे पहुंचा, वो सारा गाँव इकट्ठा हो गया, डॉक्टर साहब आपने तुम्हारा बेड़ा कर दिया, ये क्यों शिफ्ट किया, ये शिफ्ट किया तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास मास्टर जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा यार उन्होंने ही बोला आपके गांव के लोगों ने, कहते वो तो बेड़ा करके करना चाहते हैं। अब मुझे क्या पता आप में से बेड़ा करके करने वाला कौन है और बनाने वाला कौन है, समझ गए? मेरे पास जो आएगा काम लेके तो मैं उसी पर, अगर सिग्नल होते तो मैंने अभी कर देने काम, आधे से ज्यादा कांडा भी हो जाना था, ठीक है? और जो मौके पे आ गया मैंने उसी वक्त मौके पे मैं चीफ तक को फोन कर देता हूँ, मैं मिनिस्टर को भी फोन कर देता हूँ, तो मौके पे जो हो गया सो हो गया, फिर बाद में आप लोगों को ये तो बेड़ा गर्क करवा गया। इसलिए 7 आदमी जो होंगे उनको बाहर से कोई आदमी आएगा तो फिर मैं उन 7 को पूछूंगा यार वहां से आदमी आया है, इसका काम ये बोल रहा है, करना है या नहीं करना, ताकि मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना जाए, ठीक है? आपकी फिर मुझे भी पता चलेगा ये काम गांव के फायदे का है या नुकसान का है, मुझे किससे पूछना है, एक से तो मैं पूछ नहीं सकता। तो जो आपने जिम्मेदार लोग दिए होंगे मैं उन्हीं से कंफर्म करूंगा कि भाई ये काम जो बाहर से लेके आ रहा है, एक आदमी आया आपके इलाके का, वो ये काम बता रहा है, करना है या नहीं करना है, तो आप भी बताओगे हाँ ये काम हमारे फायदे का, आप करो। आप बोलोगे नहीं है तो नहीं करो, ठीक है, समझ गए? जितने काम होंगे मैं आपको इतना बोल देता हूं, जो आपके काम 20 साल में नहीं हुए उनको पूरा करने के लिए मैं आपसे 20 साल नहीं लूंगा, मैंने 5 साल ही हैं तो 5 में ही पूरे करूंगा, 20 साल नहीं लूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, यही बातें मैं नागराज मंदिर के आगे सामने खड़ा होकर कर रहा हूँ, पहले भी की थी, अगर झूठी होती तो शायद नागराज आज मेरे को यहाँ मौका नहीं देता खड़े होने का, अगर उसने मौका दिया है यहाँ पे खड़ा होने का तो ईमानदारी से काम करेंगे और आप लोगों की शिकायतें जो है, मसले जो हैं वो खत्म होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, आपने एमएलए मुझे 5 साल के लिए चुना है, 5 दिन के लिए नहीं चुना है, जल्दबाजी नहीं करना कि आज ही आज हो जाए, आज ही आज हो जाए, आराम से सारे मसले हल होंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। और कोई भी काम आपसे बिना पूछे नहीं होगा, किसी के साथ बंद कमरे में बैठ के कोई भी सुल्लू गुल्लू करके आपका काम नहीं किया जाएगा, जो करते होंगे वो करते होंगे, ठीक है? अब हम सिस्टम चलाएंगे, डंडी गुट्टों को हम चाहते हैं कि, और शायद इसका क्लोरन, मैं क्लोरन भी बोलूंगा, है ना, क्लोरन का नाम आएगा, ठीक है ना, आपका नाम भी आएगा, उस बस के ऊपर जब आएगी तो उस बस के ऊपर आपका नाम भी लिखेंगे हम इलाके का, ठीक है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बोलो। और अपने इसी उस गांव इलाके का, उस एरिया का इसको लड़का चुनो काम के लिए, और भी किसी को चुनना होगा चुन लेना, लेकिन इसको जरूर चुनना, ये मेरा मनपसंदी लड़का है। ऐसे ऐसे लड़कों को आगे लाओ, ठीक है? ऐसे ऐसे लड़कों को आगे करो जो बोलते हैं। जितनी दिलेरी से, हिम्मत से इसने बोला, मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने बोला होगा। बड़ी साफ सुथरी बात की, बड़े अच्छे से की।
ऐसे ऐसे बच्चों को आगे लाओ, ऐसे ऐसे कल को नुमाइंदगी भी ऐसे ऐसे बच्चों को दो। मैं तो आपको साफ बोलूंगा, ऐसे ऐसे नौजवानों को मेंबरी, सरपंची, डीडीसी, बीडीसी, एमएलए, ऐसे ऐसे बच्चों को लाओ। अब छोड़ो बुजुर्ग जो पकड़े हैं उनको बसाओ, उनको बोलो 4 धाम करो, जाके सैर करो, बताइए 4 धाम, ठीक है। अब तो इन बच्चों को आगे आने दो, मुसीबतें इनकी हैं, बेरोजगारी इनको मिली है बेचारों को, पल्लेदारी ये कर रहे हैं, घर इनके लूट रहे हैं, शादियां इन्होंने करनी है, बीवियों को इन्होंने खिलवाना है, पालना इन लोगों ने, उनकी पल गई हैं, उनके आगे भी पालने वाले हो गए हैं, वो उनको भी पाल रहे हैं। अब इनको दो मौका यार, ऐसे ऐसे लड़कों को। मेरा कुछ नहीं लगता, शायद देखा भी पहली बार होगा मैंने, लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों की, ऐसे ऐसे बच्चों की तारीफ करता हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए। और आपके गांव में जो भी आदमी अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करो, बिना जात पात, बिना हिंदू मुसलमान, बिना किसी धर्म के, बिना किसी पार्टी के, साइड पे रख के इलेक्शन खत्म हो गई है। अब हमें कोई इससे नहीं लेना देना किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, कौन किसकी पार्टी था कौन किसी, हमें इससे कोई लेना देना। ये हिसाब किताब 5 साल के बाद करेंगे। अभी काम कर लेते हैं 5 साल, फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। बाकी कोई भी काम हो, आप लोगों के पास मेरे नंबर पड़े हैं, लेकिन फोन करने से पहले वो 7 आदमियों की लिस्ट दे दो जी। वो तो मुझे जरूरी है वो सर। ग्रुप बना लो, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक है। वो दे दो, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे, ठीक है जनाब। तो गलती हो तो गुस्ताखी माफ। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से साथ बना के रखा है, जिस तरीके से साथ दिया। आगे 5 साल का सफर जो है बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि हम काम करना चाहते हैं, तो आसान इसलिए हो जाता है कि हम काम नहीं करें तो आसान है, ठीक है। मैं जैसे पहले दिन से भाग रहा हूँ, मुझे नहीं भागूं तो क्या है, ले जाऊं अपनी बीवी और बच्चों को घूमने, 1 महीना सैर सपाटा करके आऊं। जिस दिन मैंने शपथ ली श्रीनगर में, श्रीनगर शपथ लेने के अगले दिन मैं चला गया। आप देखते भी होंगे, मैंने बड़े सारे लेटर चीफ मिनिस्टर से साइन करवाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से साइन करवाए। परली साइड के बड़े ज्यादा काम परली साइड के थे, क्योंकि वो आप लोगों से भी पिछड़ा इलाका है। आप सोचते हो ना आप पिछड़ा, मैं सच कह रहा हूँ, आपसे पिछड़ा इलाके हैं वहाँ पे, कभी जाके देखना। अब वो आपसे भी गए गुजरे इलाके हैं, तो उनके लिए भी बनाए, आप लोगों के लिए बनाए। तो बाकी जितने एमएलए आए थे वो उधर आते थे असेंबली में, असेंबली खत्म होने के साथ अपनी बीवी बच्चे लेके घूमने चले जाते हैं। कोई पहलगाम जाता था, कोई काम जाता था। हम सुबह जाते थे तो शाम को आते थे। मेरे साथ ये सरपंच साहब भी थे, रोशन मनाज जी, और भी बड़े थे, सबको पता है। और आज भी मैं आपको कहता हूँ, सुबह का नाश्ता खाने को नहीं मिलता है। मैंने सोचा था एमएलए बनने के बाद मजे होंगे, वो मजे फाके आज भी लग रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, भूख फिर भी देखी जाएगी। नागराज है, इसका आशीर्वाद रहना चाहिए। बाकी आप लोगों का ना, आप मेरे पे विश्वास दिलाया है, एक बात की गारंटी रखना, आपको अपने एमएलए पे गर्व होगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ। आपको कभी भी अपना सर नहीं झुकाना पड़ेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि यार आपका नालायक निकला एमएलए, आपको कभी बोले यार हमारा वोट बेकार गया, आपको कभी भी ये बात सुनने की नहीं मिलेगी। बनी के बीच नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर के बीच आप सर उठा के चलोगे, आप बोलोगे ये एमएलए हमारा। ये मेरी आपसे गारंटी रही। लेकिन जो साथ आपने बनाया है वो बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया।